नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। हरियाणा के रेवड़ी के धावाहेरा के हाउसिंग बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली के डस्ट कलेक्टर में वायरल फट गया। इसके दौरान आग इतनी ज्यादा फैल गई कि 60 से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए। फिलहाल मौके पर आग पर तो काबू पा लिया गया, मगर कुछ लोगों की हालत गंभीर हुई है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। साथ ही आग में झुलसे लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रेफर कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की है। तारीखों के ऐलान होने के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है। 4 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई, चौथा चरण का मतदान 13 मई, 5वें चरण का मतदान 20 मई, 6वें चरण का 25 मई, 7वें चरण का 1 जून को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार में प्रत्याशी नहीं कर पाएगा सरकारी गाड़ी और विमान का इस्तेमाल, लागू होगी आचार संहिता। जान लें ये नियम। आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल आम चुनाव के दौरान की गई थी। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसे लागू किया गया था। समय के साथ इसके नियमों में भी कई बदलाव किए गए। निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता को लागू करती है। इसके कुछ नियम होते हैं जो कि पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के दलों को मानने पड़ते हैं। आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहते हैं। आचार संहिता के तहत कोई भी सत्ताधारी दल सरकारी योजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन भी नहीं कर पाएगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। चुनावी रैली या जुलूस निकालने पर पुलिस से मांगनी होगी अनुमति। धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। चुनाव प्रचार में किसी व्यक्ति की जमीन या घर या कार्यालय की दीवार पर उसकी अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर, झंडा नहीं लगाया जा सकता। वोटिंग वाली जगह साधारण हो, इसमें किसी भी तरह का प्रचार सामग्री नहीं लगी हो। गलत आचरण वाली गतिविधियों से दूर रहें। राजनीतिक दल, मतदान केंद्र तक जाने के लिए कोई भी पार्टी अपनी गाड़ी की सुविधा नहीं ले सकता। राजनीतिक दल वोटर अपने पक्ष में वोट करने के लिए डरा धमका नहीं सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटना आचार संहिता का उल्लंघन करना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 7 चरणों में पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि देश में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। चलिए जानते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कब चुनाव होगा। 19 अप्रैल को सहारनपुर, करेना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर में होंगे। 26 अप्रैल को अमरोह, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर, अलीगढ़, मथुरा। 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ओला, बरेली। 13 मई को शाहजहांपुर, फेरी, दौरापुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, फर्रुखाबाद, इटावा। 20 मई को मोहनगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हरीमपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा। 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मीरापुर, रावर्सगंज। 17वीं लोकसभा 16 जून को समाप्त हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने बाकी हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन है। 1.5 करोड़ चुनाव कर्मचारी होंगे। चुनाव में 55 लाख ईवीएम मशीनें इस्तेमाल होंगी।